ओके, दो चार छोटे छोटे टॉपिक बचे, अपन एलिप्स को आज वाइंड अप करेंगे, बहुत छोटा लेक्चर लूंगा मैं। हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी का मतलब ये हो गया कि अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है ना, इफ़ यू हैव बीन गिवन एलिप्स की इक्वेशन, तो मान लेते हैं अपने पास एलिप्स की इक्वेशन है कि क्वेश्चन लिखते हैं ना, आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है और लाइन गिवन है, एलिप्स गिवन है और लाइन गिवन है, आपको बता रहा है कि बताओ कौन से पॉइंट पे टच करके निकल जा रही है। जो पॉइंट ऑफ टचिंग हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, वो होता था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना। वो तो अपन कैसे निकालते थे, कंपैरिजन से। अभी मैं आपको नॉर्मल से पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले याद दिला रहा हूँ कि टेंजेंसी कैसे निकालते थे, कंपैरिजन से। तो सर नॉर्मल सी कैसे निकालेंगे, नॉर्मल सी भी आप कंपैरिजन से ही निकालेंगे। कैसे निकालोगे, कंपैरिजन से। ये चीज़ें जो है वो किताबों में मेंशन नहीं की जाती है, क्योंकि दे अज्यूम कि स्टूडेंट्स ये चीज़ खुद से सीखेंगे या उनको आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये जो नॉर्मल है इसका इक्वेशन गिवन है। किसका इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल का। तो टेंजेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं हटा देते। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है, मान लो लाइन, और इलिप्स की इक्वेशन भी गिवन है, आपको ये पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी निकालना है कि कौन से पॉइंट पे नॉर्मल है। तो उसका बड़ा आसान तरीका होता है, जस्ट अज्यूम द पॉइंट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मीम बना के समझाया था पैराबोला के फर्स्ट लेक्चर में। जब भी आपको अज्यूम करना होता है तो आप क्या करते हो, पैरामीटर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, आ रहा है समझ में। तो आप अज्यूम कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद गिवन नॉर्मल लिखेंगे, एक्सपेक्टेड नॉर्मल लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है, सच में बहुत आसान है। गिवन लिखो, एक्सपेक्टेड लिखो, कंपेयर कर लो। इसको कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करने पे आपको डेफिनेटली एक थीटा मिल जाएगा। थीटा मिल गया तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे मैं जो बोल रहा हूँ कि टू फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, कंपैरिजन, सेम चीज़, कंपैरिजन, ठीक है। ये वाला फोटो अगर आपको रफ में बनाना है तो आप इसको बना के रख लो प्लीज़। यहाँ पे पूरा पूरा लिख लेना गिवन एक्सपेक्टेड, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वही रिवीजन में काम आती है। गिवन एक्सपेक्टेड, बहुत प्यारे प्यारे तरीके है, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने खुद जब 200 300 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करे ना, तब मैंने सीखा था कि अच्छा ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। एक्चुअल में ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, कोई पढ़ाता नहीं है। बट आप जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि हाँ, एक्चुअल में कौन कौन से और ऐसे कंसेप्ट है जो आप लिख सकते हो, जिनके नोट्स बना सकते हो। ओके, अच्छा तो आई विल गिव यू वन क्वेश्चन। मे बी उसमें थीटा खूबसूरत ना आए, मे बी उसमें थीटा खूबसूरत ना आए, तो देखेंगे अपन, है ना। लेट अस राइट अ क्वेश्चन, लिखो। सो लाइन 3x 4x कर लो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग। एक काम करते, मैं आप लोगों को है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ। इज इक्वल टू के फॉर कबूतर, इज नॉर्मल टू द एलिप्स। पहले लिख लो आप क्वेश्चन। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। देन फाइंड के, ठीक है। तो आपको के फाइंड करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहेगा, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। तो ये वाली लाइन जो है एलिप्स पर नॉर्मल है। एलिप्स की बातें अपने को सारी पता है, कौन कौन सी बातें, कि एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। ए फॉर एप्पल का वैल्यू 3, बी फॉर बॉल का वैल्यू 2, ठीक है। ए और बी का वैल्यू पता है, और बाय डिफॉल्ट मैंने बड़े वाले वैल्यू को ए बोल दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अपने पास एलिप्स पर पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी अपने को पता नहीं है, बट वी नो द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। हमको एक नॉर्मल पता है एलिप्स पर, इधर देखो एक बार आगे, ये नॉर्मल पता है अपने को एलिप्स पर। ये नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी निकालना है उसको मैं क्या बोल दूंगा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा,
ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं म्यूट करूंगा, बस 1 सेकंड। यस सॉरी, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट मान लिया मैंने a cos थीटा b sin थीटा। अच्छा, इस पॉइंट पर नॉर्मल लिखना है अगर आपको, तो नॉर्मल की इक्वेशन याद है मुझे तो याद है यार। देखो क्या होती नॉर्मल की इक्वेशन, a x बाय कॉस थीटा। कैसे याद आ गया सर आपको? अरे यार कैसी बात कर रहे हो बच्चों, आपको नॉर्मल की इक्वेशन मैंने पॉइंट फॉर्म में लिखना बताया था। क्या बताया था? ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन। क्या बोला था? ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन। तो फ्यूचर दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्स की जगह आप क्या डालोगे? ए कॉस थीटा, है ना। तो ए बाय कॉस थीटा एक्स माइनस आता है माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो ये एक्सपेक्टेड नॉर्मल है। एक्सपेक्टेड नॉर्मल क्या आ जाएगा आपका? 3 अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9 माइनस 4 5 लिख देंगे ना, कोई बुरा नहीं मानने वाला, तो इसको हम 5 लिख देते। चलिए बहुत खूबसूरत, दिस इज एक्सपेक्टेड नॉर्मल। और गिवन नॉर्मल क्या है? गिवन नॉर्मल है अपने पास, लेट मी सी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू के। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू के। देखो भाई, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, और दोनों सेम पॉइंट पे, ऐसा मैं मान रहा हूं, है ना। अगर दोनों सेम पॉइंट पे है वाकई में, तो लाइंस मस्ट बी कोइंसिडेंट, एंड इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो आप क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट का रेशो बराबर होना चाहिए। ऐसे तो यहाँ पे मैंने गलती से 5 लिख दिया है, तो के आएगा, है ना। यहाँ पर कहाँ के आएगा? ठीक है, तो कोएफिशिएंट अगर आपको बराबर करना है तो आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे, है ना, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी बराबर नहीं है, 5 और के, 4 और ये लफड़ा, तो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, 3 बाय कॉस थीटा अपॉन 4। अब ये अपॉन 4 को मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। 3 बाय कॉस थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू -2 बाय साइन थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन के। समझा? पक्का? कसम से? तो क्या मैं यहाँ से थीटा निकाल सकता हूँ? क्या यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ? पहले के निकालना है। के कैसे निकालेंगे? के कैसे निकालेंगे? कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा? अभी देखो बहुत जल्दी अपने पास ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाएगा कि आप एकदम बोल पाओगे कि हाँ सर के ऐसे निकाल दो। जैसे अभी आप टाइप कर पाते हो ना, थोड़ा सा लैगिंग होता है, उसमें लैगिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे के? देखो मैं बोलूँगा कि आप फर्स्ट 2 इक्वेशंस को इक्वेट करो और सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करो, तो उससे आपको मिलेगा क्या? पहली बार में कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 20 ना। मैं सोच रहा हूँ 5 4 20 और 3 के नीचे 20 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 20/3 के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 20/3 के। और साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? साइन थीटा की जगह आ जाएगा -2 यहाँ पे 3 था जहाँ तक मुझे याद है। डोंट वरी, वो गलती नहीं होगी क्योंकि आई रिमेंबर द इक्वेशन। कई बार राइटिंग में दिक्कत हो जाता है। -2/15 के
ठीक है, तो cos थीटा हो जाएगा 3/20, 3k/20। cos थीटा इधर जाएगा, cos थीटा इधर जाएगा 3k/20 और -2k/15। ठीक है, चेक कर लो। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? k का वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत आसान होता है ना। आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो अपन जानते ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसकी मदद से अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो 9k² / 400 प्लस 4k² / 225, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। निकाल लोगे k का वैल्यू? अच्छा, अगर k का वैल्यू आ गया अपने पास, k का वैल्यू वाकई में आ गया, तो फिर आपको पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़रूर निकाल लोगे आप। जस्ट सिंपल कंपैरिजन है ना। यहाँ तक आप पहले लिखो, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी खुद से निकालो। कंपैरिजन है एकदम। आपको k का वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है, और फिर k का वैल्यू रखने के बाद आपको ये वाली एक्सपेक्टेड नॉर्मल है और ये वाली गिवन नॉर्मल है। ये क्वेश्चन वालों ने दिया था और ये मैंने खुद से दिमाग लगा के लिखा है कि अगर क्वेश्चन वालों ने नॉर्मल नहीं दिया होता तो मैं पॉइंट एज्यूम करके नॉर्मल का इक्वेशन लिखता। तो दोनों को अगर सेम इक्वेशन बनाना है या दोनों नॉर्मल सेम है अगर, तो उनके कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे, थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अपने पास cos थीटा आ जाएगा। ऐसे तो यार देखो, मेरे पास cos थीटा डायरेक्टली आ चुका है, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी निकालने का कोई तकलीफ नहीं होगा हमें, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो cos थीटा कितना था? 3k/20 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ k। यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, वो आप लोग निकालना, मैं नहीं निकालूंगा। k का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, cos थीटा आ जाएगा। शांति रखो, cos थीटा आ जाएगा। साइन थीटा भी आ जाएगा क्या? यस, बिल्कुल आ जाएगा, -2k/15 से। अच्छा, ये दोनों आ गए अपने पास, तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी आ गया ना। यहाँ पे आपको cos थीटा साइन थीटा पुट करना है। क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी ईजी है, लॉजिक भी काफ़ी आसान है, बस कैलकुलेशन मुश्किल है। इफ़ यू वांट टू डू द कैलकुलेशन, आप k² को कॉमन ले लो। ठीक है, k² को आप कॉमन लोगे तो क्या? 9/400। 9/400 मतलब 20² प्लस 4/15² इज इक्वल टू 1। कर लेना कैलकुलेट इसको आप, है ना, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ से ना। तो 9 × 15² प्लस 4 × 20², दिस इज 20² × 15²। ठीक है, देखो मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन सिखाने का नहीं है। आप k का वैल्यू निकाल लेना। हो सकता है कि बहुत खूबसूरत ना आए, हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन जेई में आ जाए उसमें बहुत खूबसूरत आ जाए। तो k का वैल्यू आ जाएगा 1/मसाला। ठीक है, k का जैसे ही वैल्यू आता है यहाँ पे आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन। मेरे को आपको लॉजिक सिखाना है, जो मैंने खुद बहुत सारे क्वेश्चन करके सीखा था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी, उसके बाद अपने आप ये चमक गया था कि पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं। आज आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने k का वैल्यू निकाला। मान लो आपको k का वैल्यू गिवन होता, मान लो k का वैल्यू गिवन होता, तो ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का था। फिर तो ये क्वेश्चन में आप सीधे कंपेयर करते एक्सपेक्टेड और गिवन नॉर्मल को, सेम विद टेंजेंट। एक्सपेक्टेड और गिवन टेंजेंट को कंपेयर करना है। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। लिखिए को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, अद्वैत आप जो आंसर बता रहे हो एक बार मैच कर लो बाकी लोग। ठीक है, आंसर अच्छा नहीं आएगा, है मतलब आंसर खूबसूरत नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। को नॉर्मल पॉइंट का मतलब क्या होता है समझेंगे अपन। लास्ट टॉपिक, अभी हैप्पी? लास्ट सेकंड टॉपिक, लास्ट सेकंड टॉपिक है अपना। ये बहुत छोटा है, चालू होते ही ख़त्म कर दूंगा मैं उसको। नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको डेरिवेशन बताना पड़ेगा।
देखिए हमारे पास एक इलिप्स है, अब ध्यान से सुनना आपको। अब ध्यान से सुनना आपको। को नॉर्मल पॉइंट मतलब क्या होता है, सुनो इधर, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा पॉइंट इलिप्स के अंदर, नहीं सुना किसी ने, ऐसा पॉइंट इलिप्स के अंदर जहां से आप एक साथ बहुत सारे नॉर्मल डाल सकते हो। जैसे आपने पैराबोला के अंदर ये सीखा था कि एक पॉइंट से आप मैक्सिमम कितने नॉर्मल डाल सकते हो, 3 नॉर्मल। ठीक है, एक पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल यहां से ओरिजिनेट कर सकते हो। और ऐसे पॉइंट को, ऐसे खास पॉइंट को, ऐसे खूबसूरत पॉइंट को को नॉर्मल पॉइंट कहते थे इन द केस ऑफ पैराबोला। बट इन द केस ऑफ इलिप्स सेम डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन सेम होगी कि एक पॉइंट से आप कितने नॉर्मल यहाँ पे डाल सकते हो। उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, को नॉर्मल पॉइंट बोलोगे। अब कितने डाल सकते हो वो क्वेश्चन है, किसी को कोई अंदाजा कि कितने पॉइंट्स यहाँ से, कितने नॉर्मल डाले जा सकते हैं एक पॉइंट से। अच्छा एक तो मिनिमम डाल ही सकता हूं, है ना, एक गैस मारो कितने डाल सकते हो। जैसे पैराबोला में 3 था, यहाँ पे कितने डाल सकते हो, सोचो सोचो, एक पॉइंट से कितने नॉर्मल निकल सकते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से आप कितने नॉर्मल निकाल सकते हो, एक नॉर्मल, 2 नॉर्मल, लेट अस से 3 नॉर्मल्स, 4 नॉर्मल्स। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं आपको, आपको ये नहीं पूछना सर कैसे 4 नॉर्मल कैसे, अरे आपको बस बोलना अच्छा सर 4 नॉर्मल, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते, नहीं। तो आपने पहली बात क्या सीखी कि आप एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ओरिजिनेट कर सकते हो इन द केस ऑफ इलिप्स। इलिप्स के केस में आप एक ही पॉइंट से कितने नॉर्मल डाल सकते हो, 4 नॉर्मल डाल सकते हो। कैसे सर, प्रूफ में दूंगा आपको, है ना, डरो मत, मैं आपको जरूर ये चीज प्रूव कर दूंगा। लेकिन इस बात को अपन पहले अंग्रेजी में लिख सकते हैं और इस बात को आप खोपड़ी में घुसा लो। जैसे आपने पैराबोला वाली बात जो थी उसमें आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल एक ही पॉइंट से आप ओरिजिनेट कर पा रहे थे, यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 डाल सकते हो। आई डोंट नो अबाउट मिनिमम, बट मैक्सिमम आप 4 डाल सकते हो, 4 से ज्यादा नहीं डाल सकते हो। कोई बच्चा आपको बोलता है कि सर मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां से मैं 5 नॉर्मल फेंक के मार सकता हूँ नॉर्मल पे, उसको चुप करा देना कि भाई तू बकवास कर रहा है, मेरे को तो सर ने बताया 4 ही डाल सकते हैं। याद रहेगा आपको, ये छोटा सा जो फिगर है इसको साइड में ही रहने देंगे ताकि हमको याद आता रहे कि हाँ पैराबोला के केस में क्या होता था। तो इस बात को अपन अंग्रेजी में लिख दिया करेंगे। देखिए, maximum 4 normals can be drawn, maximum 4 normals can be drawn to an ellipse, to an ellipse from any point inside the plane of the ellipse। ठीक है, अब इसको अपन ने लिख लिया है पहले कि आप कोई भी पॉइंट एलिप्स के अंदर जो है, एलिप्स के प्लेन के अंदर जो भी पॉइंट है उससे आप मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। और ये जो पॉइंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, को नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सच नॉर्मल्स, ऑल सच नॉर्मल लिख दो, थोड़ा स्टाइलिश लगेगा। ऑल सच नॉर्मल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी नहीं लिखेंगे अपन, इज कॉल्ड को नॉर्मल, आर कॉल्ड को नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कॉल्ड
4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं क्या? इसको अपन ऐसा लिखते हैं ना, थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा मैं। एक्चुअली मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि फीट ऑफ नॉर्मल्स जो होंगे ना वो ये होंगे। देखो इधर बड़ा आसान है। नॉर्मल वन का फीट किधर आ रहा है? फीट मतलब जहाँ पर उसने इलिप्स को टक्कर मारी, यहाँ पर इसने इलिप्स को टक्कर यहाँ पर मारी, इस नॉर्मल ने यहाँ पे टक्कर मारी और इस नॉर्मल ने यहाँ पर टक्कर मारी। तो ये चारों नॉर्मल आप को नॉर्मल कहेंगे। चारों नॉर्मल को आप, चारों पॉइंट्स को, चारों पॉइंट मतलब इसको आप अगर ए बी सी डी कह देते हो, क्या कह देते हो? ए बी सी डी कह देते हो। तो ये चारों पॉइंट ए बी सी डी क्या कहेंगे अपन इसको? फीट ऑफ नॉर्मल। और ये चारों फीट को हम को नॉर्मल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होकर आ रहा है। आई रिपीट, ये जो चारों नॉर्मल है वो इलिप्स को एबीसीडी पर टक्कर मार रहे हैं। वो पॉइंट एबीसीडी को अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। ठीक है, तो लिखेंगे ऑल 4 फीट ऑफ सच नॉर्मल्स। ठीक है, तो को नॉर्मल हमें इनको कहते हैं, इनको को नॉर्मल पॉइंट्स कहते हैं, इन चारों को। आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। अच्छा, अब इधर देखो, एक मिनट, आपको सामने ही देखना है बहुत अच्छे से, हर किसी को। अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास अभी समय नहीं है। देखो, अब ये चारों पॉइंट जो ए बी सी डी है, इनका कुछ ना कुछ तो एसेंट्रिक एंगल होगा, इनका कुछ ना कुछ तो एसेंट्रिक एंगल होगा। मान लेते हैं इसका एसेंट्रिक एंगल होगा अल्फा, इसका मान लेते हैं बीटा, इसका मान लेते हैं गामा, इसका मान लेते हैं डेल्टा। किसी को कोई तकलीफ एसेंट्रिक एंगल एज्यूम करने से? अरे भाई, हर पॉइंट का एक आधार नंबर होता है, हर पॉइंट का एक एड्रेस होता है, जिसको अपन एसेंट्रिक एंगल इलिप्स में कहते हैं। पैराबोला में टी फॉर टमाटर पैरामीटर, याद है ना, वो कहते थे। और हाइपरबोला में भी अपन उसको अल्फा बीटा से ही डिनोट करेंगे। तो हर पॉइंट का अपना अपना एक एड्रेस होता है। तो इस पॉइंट का अल्फा, इस पॉइंट का बीटा, इस पॉइंट का गामा, इस पॉइंट का डेल्टा अगर अपन मान लेते हैं तो एक बहुत खूबसूरत सी बात होती है। क्या खूबसूरत सी बात होती है? लिखना मत अभी आप, है ना, मैं थोड़ी सी इंग्लिश लिखवाऊंगा इस वजह से, कि उन चारों इसेंट्रिक एंगल का सम, इन चारों इसेंट्रिक एंगल का सम, एनी गेसेस? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। क्या आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। चारों इसेंट्रिक एंगल का जो सम है वो क्या आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। तो अपन इस बात को लिख देते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, इफ इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ फोर को नॉर्मल पॉइंट्स, फोर co-normal points on the ellipse ellipse की इक्वेशन डाल देता हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। आर, चारों को नॉर्मल पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल अगर अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है, देन दिस थिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। हाँ, आप जैसे अद्वैत लिख रहे हैं ना कि यू जस्ट इमेजिन कि आप ओरिजिन से नॉर्मल डाल दोगे, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। ओरिजिन से देखो, मैं आपको है ना एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात, जो अद्वैत ने बोला ना उसी को यूज करके, कि आप हमेशा ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास एलिप्स जो है वो सिमेट्रिक फिगर है। कैसा फिगर है? सिमेट्रिक। मतलब आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे तो आरएचएस में और एलएचएस में सेम फोटो आता है, लेकिन आप इसके ना 4 इक्वल हिस्से कर सकते हो। 4 इक्वल हिस्से मतलब पहला हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये वाला, ये पहला हिस्सा हो गया एलिप्स का। ऐसे इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, आप इमेजिन कर रहे हो ना, ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा। तो जो जो हरकत पहले हिस्से में हो पा रही है वो दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से में भी हो जाएगी। देखो, ऑब्वियस ही एक कॉमन सेंस वाली बात है, जो भी हरकत फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हिस्से में हो रही होगी वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी होगी। तो अगर गलती से फर्स्ट में एक क्वाड्रेंट बन जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक नॉर्मल अपन बना देते हैं, मान लो बना दिया मैंने नॉर्मल, जो कि ओरिजिन से इमेनेट हो रहा है, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिन से निकल रहा है, तो डेफिनेटली मैं ऐसे 4 नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही पाऊंगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाए
और थर्ड में भी आ जाए और फोर्थ में भी आ जाए, है ना, ओरिजिन से निकलने वाला। तो ये चारों पॉइंट जो भी आएंगे एलिप्स पर टकराने वाले, उनको अपन को नॉर्मल पॉइंट कहेंगे, और मैक्सिमम आप 4 ही डाल पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप एकदम सिंपल तरीके से सोचोगे तो सही तरीका है ना, जो अद्वैत सोच रहा है वो एकदम सही है। अच्छा, इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं बता दूंगा आपको प्रूफ, लेकिन मैं प्रूफ बताने से पहले रिजल्ट बताने में भरोसा रखता हूँ। एक और रिजल्ट है अपने पास, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपने पास है, इन अल्फा बीटा गामा डेल्टा का एक और रिजल्ट होता है क्या, कि tan अल्फा बाई 2 इंटू टैन बीटा बाई 2 का प्रोडक्ट का सम, ये आता है 0 के बराबर। रुको जरा, एंड इन चारों का प्रोडक्ट, मतलब सुनो मेरी बात, समझो तो सही, ये जो अल्फा है इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट नहीं, इसके हाफ का टेंजेंट, मतलब अल्फा बाई 2 का टेंजेंट अगर आप लोगे, और उसी तरह आप बीटा बाई 2 का टेंजेंट लोगे, गामा बाई 2 का टेंजेंट लोगे, डेल्टा बाई 2 का टेंजेंट लोगे, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और उनका प्रोडक्ट कुछ होता है खूबसूरत, ठीक है, क्या होता है, -1 होता है। लिख डालो इस चीज को, किसका वेट कर रहे हो, दिस इज इक्वल टू -1। बहुत मुश्किल है क्या याद रखना, ना 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 ना, चार को नॉर्मल पॉइंट्स का इसेंट्रिक एंगल के हाफ, इसेंट्रिक एंगल का हाफ का टेंजेंट का प्रोडक्ट, सीधी सी बात में पाई अल्फा बाई 2, पाई tan अल्फा बाई 2, सॉरी पाई tan अल्फा बाई 2 -1 होगा, और सिग्मा tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 0 होगा। इसका मतलब समझते हो ना आप, 2 एट ए टाइम, पहले आप अल्फा बीटा लोगे मतलब tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, फिर आप बीटा गामा लोगे tan बीटा बाई 2 tan गामा बाई 2, फिर आप गामा डेल्टा लोगे, फिर डेल्टा अल्फा लोगे, चारों का सम करोगे तो 0 आएगा। ये 2 रिजल्ट अपन ने पढ़े अभी, 3 रिजल्ट। पहली बात तो चारों इसेंट्रिक एंगल का सम ऑड पाई होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम 0 होगा, फिर प्रोडक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम -1 होगा, ठीक है, इसको आप सम ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे बेसिकली। तो ये रिजल्ट है, अगर आप चाहो तो मैं इसका प्रूफ स्किप कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि बता देता हूँ मैं, ताकि आपको प्रूफ देखकर डर भी लगे, और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं सर समझ में तो आ गया है मुझे, अब प्रूफ बताओगे तो शायद अब कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो उनके लिए भी मैं प्रूफ बता देता हूँ, ताकि आपको कम से कम याद तो रहे, प्रूफ देख के ये तो लगे कि रिजल्ट ही याद रख लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, सेम टॉपिक अभी एक फोकल कॉर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, उसमें भी सेम रिजल्ट आता है। चलो प्रूफ देख लेते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लो अपन ने क्या करा, एक एलिप्स है अपने पास, उसमें अपन ने एक नॉर्मल बनाया, क्या बनाया, नॉर्मल। सो वी हैव एन एलिप्स, प्रूफ देख रहे हो ना आप लोग, हमने उस एलिप्स पर एक नॉर्मल बनाया इस कदर, एलिप्स पर जो नॉर्मल बनाया मैंने उसका इसेंट्रिक एंगल में थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने उसका इसेंट्रिक एंगल थीटा माना तो उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, आया पक्का, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो नॉर्मल है, मान लेते हैं कि ये पास कर रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट है h कॉमा के, क्या है, h कॉमा के, लोकस नहीं निकालना है मुझे, बट मैंने मान लिया। तो कैन आई राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, याद रहना चाहिए एकदम आपको अच्छे से, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एंड इट पासेस थ्रू, एच कॉमा के, इट पासेस थ्रू एच कॉमा के, ठीक है। अगर एच कॉमा से के से पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अपन ने एक्स की जगह एच डाल दिया और वाई की जगह के डाल दिया, तो बहुत भयानक सी इक्वेशन दिखने लग जाएगी आपको। अच्छा, ये जो कॉस थीटा है और ये जो साइन थीटा है, सुनो मेरी बात, कॉस थीटा साइन थीटा देख के मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि टेंजेंट है, और वो भी हाफ एंगल का, टेंजेंट है, तो मैंने क्या बोला, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, फायदा होगा।
हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको tan अल्फा बाई टू, tan बीटा बाई टू या tan थीटा बाई टू ही चलो मिल जाएगा। तो हमने क्या बोला कि cos थीटा का हाफ एंगल अगर आपको याद है तो भाई लाइफ सेट है आपकी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर स्टूडेंट हो और आपको फॉर्मूले कितने अच्छे से याद है। पहली बात तो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, जस्ट पुट इट हियर। साइन थीटा को यहाँ रखेंगे, कॉस थीटा को यहाँ रखेंगे, बहुत भयानक सी इक्वेशन दिखेगी। मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता दूंगा जस्ट बिकॉज मेरे सामने प्रूफ है अभी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अपन इतना बड़ा कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन सॉल्व इट बट वी विल प्रेफर नॉट सॉल्विंग इट, क्योंकि अपना टाइम सेव हो जाएगा एंड देर इज नो पॉइंट कि आप इतना भयानक इक्वेशन पूरा सॉल्व करो। बट स्टिल मैं आपको डेफिनेटली इतना समझा दूंगा कि आपको फील हो जाएगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप रखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर। अच्छा, ये जो tan स्क्वायर थीटा बाई टू है ये रख दिया मैंने यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस बी के अपॉन ये कॉस की जगह रखा और ये साइन की जगह tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। थोड़ी सी फटफड़ाहट हुई होगी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन दिख रही है और tan थीटा बाई टू को आप कुछ बोल दो। क्या बोल देंगे tan थीटा बाई टू को? आप tan थीटा बाई टू को टमाटर बोल दो। कोई दिक्कत? तो अपन ने इसको टमाटर बोल दिया। क्यों टमाटर बोला? ताकि हमको शांति मिल जाए थोड़ी सी। और देखिए शांति कैसे मिलेगी। हाँ, 1 प्लस टमाटर स्क्वायर इंटू ए एच। ठीक है, इंटू ए एच अपॉन 1 माइनस टमाटर स्क्वायर माइनस बी के इंटू 1 प्लस टमाटर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू आगरा स्क्वायर माइनस बॉम्बे स्क्वायर। अच्छा, एक फील करा देता हूँ मैं आपको चीज़। अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो कोशिश करो देखने की, बहुत मारूंगा वरना। देखो यहाँ पे क्या है, टी की पावर में 2, एलसीएम लूंगा मैं तो ये टी की पावर में 2 और ये टी की पावर में 2 मल्टीप्लाई होकर जरूर टी की पावर में 4 बनेगा। टी की पावर में 4 बनेगा, पक्का? पक्का? चलिए, इसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट होगा, आई विल सी दैट। मैं आपको बता दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, तो अपन वो मेहनत जो है उसको बचा लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास टी की पावर 4 आ रहा है तो टी की पावर 3 भी आएगा। ठीक है, ये टी की पावर 4 आ रहा है अपने पास, तो टी की पावर 3 भी आया होगा। तो टी की पावर 3 कैसे आएगा? देखते हैं, टी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा ना ना ना, यहाँ से तो नहीं आएगा। फिर ये टी स्क्वायर यहाँ से भी नहीं आएगा। टी क्यूब आना तो चाहिए वैसे। टी क्यूब आएगा क्या? देखो, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी की पावर 4। अच्छा, यहाँ 2t है, माय बैड। 2t आएगा ना, 2 tan थीटा बाई टू, वही मैं सोचूं। देखिए अब आ जाएगा ना, 2t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब आ जाएगा। तो टी क्यूब आएगा अपने पास, उसका कुछ कोइफिशिएंट भी आएगा, आई डोंट केयर क्या आएगा। ठीक है, आएगा जरूर। फिर देखते हैं अपन टी स्क्वायर आ पाएगा क्या? टी स्क्वायर नहीं आएगा। देखो, ये टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मैक्सिमम टी मिलेगा, और जब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब मिलेगा। ठीक है, दिमाग लगा रहे यार अपन, है ना। फिर ये टी स्क्वायर इंटू 1 करेंगे, फिर से टी स्क्वायर, और फिर से टी की पावर 4। और ये 1 जो है, 1 इंटू 1 करेंगे तो कांस्टेंट, और 1 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में क्या होगा कि आपके पास एलसीएम लेने पर टी स्क्वायर आएगा ही नहीं। ये 1 इंटू टी स्क्वायर करेंगे अपन, लेकिन ये नीचे 1 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर है ना। चलो ठीक है, जो भी फाइनल इक्वेशन है ना वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे टी आएगा, एक्चुअल में ऐसे अपन देखेंगे तो अपन खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा इज इक्वल टू 0।
अब मेरे को पता है ये सारी वैल्यूज़ क्या आएगी, और अपने को ये अगर अपन कर भी लेंगे ना पूरा, तो करके भी कुछ उखाड़ नहीं लेंगे अपन, कोई फ़ायदा नहीं होगा अपना। बस मैं आपको बेसिक रिजल्ट समझा रहा हूँ। तो पहली बार में जो टी की पावर 4 का कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी बी इंटू के। फिर टी क्यूब का जो कोएफिशिएंट आएगा, टी क्यूब का जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, वो मैं लिखने जा रहा हूँ। टी क्यूब का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2AH माइनस 2A² B² का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2AH माइनस 2 टाइम्स A² माइनस B² माइनस BK, ठीक है। डरना मना है। आप लोगों को थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगना ही चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर में 4। आ गए अपने पास सारे कोएफिशिएंट, ठीक है, सारे कोएफिशिएंट आ गए। अब ये कौन सी डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री 4 की इक्वेशन है। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो आप आराम से धीरे 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 3-4 स्टेप और करो और निकाल लो, ठीक है। 4 इसकी डिग्री है तो 4 रूट्स आएंगे, और चारों रूट्स जो आएंगे वो टी फॉर टमाटर के लिए आएंगे। मतलब टी की कितनी वैल्यू आ सकती है, 4 वैल्यूज आ सकती है। अच्छा टी है क्या, व्हाट इज टी, मान लेता हूं मैं 4 वैल्यूज T1 T2 T3 T4 आएगी। अच्छा T1 क्या हो जाएगा, टी था क्या, tan θ/2। तो मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला है वो tan θ1/2 होगा, ठीक है, tan θ1/2। अच्छा ये θ1 बोलने की जगह में, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपके पास 4 रूट आएंगे, 4 रूट मतलब 4 टी का वैल्यू आएगा, 4 टी का वैल्यू मतलब 4 tan θ/2 का वैल्यू आएगा। मतलब बेसिकली आपके पास 4 ऐसी वैल्यूज ऑफ थीटा आएगी, 4 वैल्यूज ऑफ थीटा आएगी, जिसके लिए 4 ऐसी वैल्यूज ऑफ थीटा आएगी जिसके लिए, मान लो ये दूसरा थीटा है, थीटा मतलब आधार नंबर, आपको ऐसे 4 एड्रेस मिलेंगे, 4 एड्रेस मिलेंगे जहां पर नॉर्मल डालने पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो h, k होगा। इसका मतलब समझो, जो नॉर्मल थी ये थी, नॉर्मल कहां से पास कर रही थी, नॉर्मल वाज पासिंग थ्रू h, k। नॉर्मल को h, k पास करने के लिए थीटा की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, 4। मतलब ऐसे 4 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे 4 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर अगर आपने नॉर्मल बनाया तो इतना गजब का कोइंसिडेंस होगा कि वो चारों की चारों नॉर्मल एक ही पॉइंट से गुजरेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको थीटा की 4 वैल्यू मिल रही है, इससे अपन क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा नॉर्मल जो h, k से पास करता है उसके लिए जो एड्रेस आ रहा है, उसके लिए जो थीटा आ रहा है वो 4 थीटा आ रहा है। तो हमने सोचा 4 थीटा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे 4 पॉइंट्स पॉसिबल है, ऐसे 4 पॉइंट्स पॉसिबल है जहां पर नॉर्मल बनाएंगे अगर, तो वो चारों की चारों सिंगल पॉइंट से इंटरसेक्ट करके गुजरेगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो 4 थीटाज आर पॉसिबल। हम बोल देते कि पहला वाला थीटा जो है उसको अल्फा बोल देते, क्योंकि ऊपर सब अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। दूसरा वाला थीटा कुछ ना कुछ तो आएगा, आई डोंट केयर क्या आएगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है क्या आएगा, मैं उसको मान लेता हूँ कि tan β/2 आएगा। तीसरा कुछ ना कुछ रूट आएगा, tan γ/2 मान लेते हैं इसको, और लास्ट रूट को हम tan ऑफ डेल्टा/2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा चारों रूट का जो सम होगा, चारों रूट का जो सम होगा वो, उससे मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मैं निकालता हूँ सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, जिसको अपन S2 कहते हैं, जिसको अपन कहेंगे सिग्मा, सिग्मा tan ऑफ फर्स्ट 2। पहले दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, फिर दूसरे दोनों रूट्स का प्रोडक्ट α/2 β/2। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अपन समझ गए ना, β/2 γ/2, इसलिए मैंने यहाँ पे सिग्मा लगा दिया। अच्छा देखो मैंने आपको क्या सिखाया था क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, कि सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम क्या करते, 2 एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर, 2 एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर, ऐसे सिखाए थे ना, अगर आप भूल गए तो। देखो मैं एक बार बता दूं, सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम मतलब सेकंड हाईएस्ट पावर, सेकंड हाईएस्ट पावर। 2 एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर। 3 एट ए टाइम मतलब फोर्थ हाईएस्ट पावर, ऐसे करके। तो अभी क्या है, अपने को S2 निकालना है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3, और थर्ड क्या रहेगा 2। यहाँ पे टी स्क्वायर है ही नहीं, टी स्क्वायर है नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0, तो S2 0 आ जाएगा आपका, हेंस प्रूव्ड। और उसके बाद S4, S4 मतलब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, तो मैं इसको प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ या S4 भी लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब tan ऑफ α/2
tan ऑफ बीटा बाई 2, tan ऑफ गामा बाई 2 और tan ऑफ डेल्टा बाई 2। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। वो क्या होता है? कांस्टेंट माइनस बी के अपॉन फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस बी के -1 आ गया। देखो अब आपको एक्चुअल में ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। S2 क्या होता है, S4 क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कब माइनस आता है, कब प्लस आता है, ये एकदम याद होना चाहिए आपको। माइनस प्लस में अगर कन्फ्यूजन होता है आपको, तो मैंने आपको उसका भी ट्रिक बताया था। लिखो यहाँ तक, ये तो प्रूव हो गया अपने पास। प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया, ऐसी मस्ती मस्ती के लिए। तो आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेम रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड फॉर फोकल कॉर्ड। आप लोग लिख लो, पहले ये चीज़ लिख लो। लिखा आपने? थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, मैंने आपको वार्निंग भी दिया था मुश्किल लगता है, क्योंकि यार डिग्री 4 तक अपन कभी गए नहीं ज़िंदगी में। मैं चाहता तो आराम से आपको ये स्किप करा सकता था कि यार प्रूफ इज़ नॉट इन द सिलेबस, जो मैं कई बार करता हूँ कि अपन ने पहले प्रूफ पढ़ लिया होता है तो मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाता हूँ। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक्चुअल में ये फील हो कि हाँ भाई, 4 से ज़्यादा नॉर्मल नहीं बन सकते। तो आपको टोटल कितने नॉर्मल मिल जाएंगे? एच कॉमा के से गुजरने वाले 4 नॉर्मल मिल जाएंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, मान लो ऐसा, ये सारे के सारे नॉर्मल है, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं और नॉर्मल ही है, हालांकि दिख नहीं रहे बट समझ जाओ आप। अच्छा अच्छा, सेम रिजल्ट फोकल कॉर्ड पर भी एप्लीकेबल होता है। तो अपन लिखेंगे फोकल कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कॉर्ड में भी बहुत खूबसूरत कॉर्ड, कॉर्ड्स के बीच में जो खूबसूरत कॉर्ड होती है उसको अपन कहते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड का मतलब ये हो गया कि इफ़ वी हैव एन एलिप्स और उस पर अगर अपन फोकल कॉर्ड बनाते हैं, पहली बात तो ये रहा मेरे पास एलिप्स, ठीक है, ये मैंने एलिप्स बनाया और इस एलिप्स पर मैंने कितने फोकस बना देना, कितने कॉर्ड बना सकता हूँ मैं? 1 2 3 4, हज़ारों यार, बहुत सारे कॉर्ड बना सकता हूँ। लेकिन कितने फोकल कॉर्ड बना सकता हूँ? वो भी हज़ारों बना सकता हूँ, लेकिन उनमें कंस्ट्रेंट होता है कि फोकल कॉर्ड्स डेफिनेटली पास थ्रू फोकस। तो अपने पास 2 फोकस रहेंगे। पहला फोकस रहेगा F1। तो हम मान लेते हैं कि पहले फोकस से पास होने वाला जो कॉर्ड है वो ये है, और दूसरे फोकस से पास होने वाला जो कॉर्ड है वो कुछ ऐसा मान लेते हैं। आप ऐसा भी बना सकते हो, डजेंट मैटर, अरे कोई भी कॉर्ड बनाओ, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि फोकल कॉर्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने कितने कॉर्ड बनाए? 2। कौन से कॉर्ड बनाए? फोकल, ऐसे वैसे कॉर्ड नहीं बनाए, फोकल कॉर्ड बनाए। और उन फोकल कॉर्ड का चार चार पॉइंट आएगा जहां पर वो टकरा रहे होंगे। तो जो टक्कर वाले पॉइंट है अपने पास, उन चारों पॉइंट को अपन कुछ कह देते हैं। उन चारों पॉइंट को मैं ABCD कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने उनको ABCD कह दिया, अगर मैंने इसको A, इसको B, इसको C और इसको D कह दिया, और अब पॉइंट है तो एड्रेस भी होगा। अरे भाई, इंसान है तो आधार कार्ड भी होगा ना, डेफिनेटली। अगर इंसान है तो एड्रेस है तो उसका पॉइंट है तो उसका एड्रेस होगा। इसका एड्रेस मतलब इसेंट्रिक एंगल होगा। इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, इसको मैं गामा मान लेता हूँ और इसको मैं डेल्टा मान लेता हूँ। चलेगा? पक्का? अच्छा, अब आपको रिजल्ट एकदम एक बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल एक बार में। क्यों? क्योंकि सेम रिजल्ट यहाँ पर भी आ जाता है कि इन चारों इसेंट्रिक एंगल का हाफ अगर मैं लेता हूँ और सबके टैन को, सबका हाफ ले लिया, और फिर सारे हाफ एंगल्स का टेंजेंट अगर लेता हूँ, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पर 1 आता है। -1 नहीं आता है, 1 आता है, ध्यान रखना। सिमिलर रिजल्ट है, वहाँ -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। देखो, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेता है IIT वाला, कहीं से भी। एंड दीज रिजल्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है। जो बहुत सिंसियर बच्चा है वो प्रॉपर रिवीजन के साथ आराम से इसको याद रख सकता है।
तो यहाँ पर अपना जो रिजल्ट आ रहा था दैट वाज दिस, 1 सेकेंड, एंड दिस। ठीक है, हालांकि ये वाला जो सेम रिजल्ट है ये फोकल कॉर्ड में भी वैलिड हो जाता है, बस -1 की जगह +1। इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ, पहले मैं नॉर्मल सी पढ़ा देता हूँ, फिर ये पढ़ाता हूँ। चाहता तो मैं आपको कॉर्ड में बता सकता था। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चुल है कि सर इसका भी प्रूफ बता दो, तो मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि प्रूफ देख के आप क्या उखाड़ लोगे, सिंपल सी बात है ना, आपका ही टाइम वेस्ट होगा और अपने को समझ में तो आ गया है। ठीक है, अगर फिर भी किसी को प्रूफ देखना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये फोकल कॉर्ड 1 का इक्वेशन खुद से लिखो। खुद से लिख लोगे पक्का? क्या बात कर रहे हो? अरे देखो ना, 2 पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो एक पॉइंट की मदद से आप लाइन की इक्वेशन लिख लोगे। लाइन ए बी की इक्वेशन लिखी हमने खुद से इक्वेशन लिखी, और एक लाइन ए बी की इक्वेशन जो हमको फोकल कॉर्ड वाली याद है, देखो क्या होता था, x/a कॉस ऑफ, याद आया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, याद आ गया सबको, प्लस y/b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और उस तरफ क्या होता था, उस तरफ होता था कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये हो जाएगा कॉर्ड का इक्वेशन जो मेरे को याद है, और एक कॉर्ड का इक्वेशन जो मैं खुद से लिखूंगा। ठीक है, दोनों कॉर्ड की इक्वेशन सेम रहेंगी, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेम वी विल डू विद दिस कॉर्ड, दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में एसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद बहुत एक और स्टेप करके आप इसको प्रूव कर सकते हो, है ना। मैं ज़रूर बता देता आपको, लेकिन एक्चुअल में हम स्किप भी कर देंगे तो इट डजेंट मैटर। बट हाँ, दिस रिजल्ट यू शुड डेफिनेटली रिमेंबर। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है वो आपकी 3 AM क्लब में जाएगी। रात के 3 बजे भी अगर आपको उठा के पूछा जाता है तो भी आपको याद रहना चाहिए कि हाँ किस बारे में बात हो रही है, 3 AM क्लब। ठीक, तो बहुत बहुत मुबारक हो। पहली बात तो आपका सिलेबस जो है वो एलिप्स का ख़त्म हो जाता है। वेरी सून विल बी स्टार्टिंग हाइपरबोला, होपफुली विल स्टार्ट इट टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अपना जो डिस्कशन बच रहा है उसके लिए वी विल डू सम अदर अरेंजमेंट्स, कि या तो मैं आपको क्लास के बाद आधा घंटा जो है उसमें डिस्कशन रोज़ करूँगा, एंड साइड बाय साइड विल कीप ऑन डूइंग हाइपरबोला, और वी कैन डू सेपरेट क्लास इन द इवनिंग ट्वाइस अ वीक, है ना, वो भी अपन कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। डिस्कशन करना है वो तो डाउट डिस्कशन है, अभी भी अपन डिस्कशन करेंगे फॉर 25 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स अभी अपन डिस्कशन करेंगे, बिकॉज वी आर डन विद द चैप्टर। ठीक है, अच्छा, आपका आज के लिए जो होमवर्क रहेगा, खासकर जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए, आज का जो होमवर्क रहेगा आपके लिए दैट विल बी, अच्छा, वो होमवर्क आप एक काम करो, DPP नंबर 4 तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले PYQs कंप्लीट कर लेना। PYQs का टॉपिक 3 को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं ना, एक काम करते हैं कि आप सिंगेज के क्वेश्चंस कर सकते हो। आपने 16 तक करा ना, तो आप कर लो, आप 16 से लेके 32 अगर मैं दूंगा तो भी इट विल बी फेयर, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन मैनेज। मेरे को देख लेने तो 32 से फिर 48, 35 कर रहे हैं ना, 3 क्वेश्चंस बढ़ा देता हूँ, 17 से 35। ठीक है, कम होमवर्क है काफ़ी, बस इतना ही होमवर्क है, इसके अलावा आपको अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। DPP 4 मैं आपको ज़रूर दूंगा, है ना, लेकिन पहले आप ये कर लो। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में फॉर यूट्यूब गाइस, और जो यहाँ पर है अपन तो अभी डिस्कशन करेंगे।